तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का सेट नंबर 8। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे फिजिक्स का अभी सेट चल रहा है पी बाई क्यूज, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आरआरबी के थ्रू दोस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के, वो सारे क्वेश्चन जो है फिजिक्स में हम कलेक्ट करके लाए हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो अभी जो चैप्टर वो चल रही है दोस्त, वो एनर्जी से चल रही है। जैसा कि पिछले दिन शक्ति से और ऊर्जा से दोस्त मैंने क्वेश्चन करा दिया था, पी बाई क्यूज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से हमने क्या किया था कि शक्ति तो खत्म ही कर दिया था। ऊर्जा में दोस्त 1 से लेकर के मैंने 15 तक के क्वेश्चन आपको करा दिया था ऊर्जा से, और 15 के बाद जो बची हुई है दोस्त आज उसको करा करके हम खत्म कर देंगे। तो आज एनर्जी चैप्टर क्या होगा कि आपका खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे क्या होगा कि नया चैप्टर चालू होगा। तो चलिए इसमें क्या करते हैं कि देरी नहीं करते हैं, फटाफट क्या करते हैं कि देख लेते हैं जो क्वेश्चन बचा हुआ है एनर्जी से पी वाई क्यूज रेलवे के द्वारा जो पूछी गई है क्वेश्चन, उसे देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था, 16 देख लीजिएगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कहा जा रहा है दोस्त इसमें, ध्यान से देखिए। एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पर निर्भर करती है। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने वाली बात है। सीधा सी बात है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पे निर्भर करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो दोस्त चुटकी बजा के ऑप्शन मार सकते हैं इसमें से। कैसे मारिएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, एम मास है यानी द्रव्यमान है, भी क्या है कि वेलोसिटी है यानी कि वेग है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी पे, मतलब कि क्या द्रव्यमान और वस्तु के वेग पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें, काइनेटिक एनर्जी तो इंपॉर्टेंट है। ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी जल विद्युत गृह में, मतलब जल विद्युत केंद्र होता है ना जहां से पनबिजली उत्पन्न होता है, वहां की बातें कर रहा है, ठीक है, कि विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होने वाली जो है कहता है ऊर्जा होती है, वो किस तरह की ऊर्जा है जो परिवर्तित होती है। देखिए पनबिजली जो होती है वो क्या करते हैं दोस्त, पानी जो स्टोर होता है उसको क्या किया जाता है कि टरबाइन पे गिराया जाता है, उसके बाद जो है टरबाइन नचती है। तो पानी स्टोर रहता है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है दोस्त, उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि आपका जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे उसको टरबाइन पे छोड़ते हैं पानी जो है स्थितिज ऊर्जा से किसमें आ जाती है, गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन होती है, गतिज ऊर्जा, जो टरबाइन पे गिर करके किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ही क्या होता है ना दोस्त कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के परिवर्तन किया गया है, तो वो किस प्रकार के किसमें परिवर्तन किया गया है ये बताना है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए। इसमें आपको ये चुनना है कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, उसे हमें क्या करना है कि चुन लेना है इसमें। तो देख लीजिए पहला नंबर कह रहा है इसमें पटाखे का विस्फोट। तो पटाखा जो विस्फोट करता है तो क्या वो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में आती है, नहीं ना आती है दोस्त। उसमें होता क्या है आपको जान लीजिए, पटाखे में कि केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है क्या होता है कि साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये ठीक है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर कहता है एक टॉर्च का ऑन होना। जैसे ही टॉर्च ऑन करेंगे सेल में क्या होगा, बैटरी जो लगी होती है उसमें क्या होता है रासायनिक ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा से उससे टॉर्च से क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है। तो रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रकाश में कन्वर्ट हो रही है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये स्थिति ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर आपको कहता है कि टॉर्च को ऑफ करना। जैसे टॉर्च को ऑफ करेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है बंद हो जाएगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी। चौथा देख लीजिए, चौथा नंबर यही मेरा करेक्ट है, पेंडुलम का झूलना। पेंडुलम जो झूलते रहता है वो क्या होता है कि स्थिति ऊर्जा में बनती है। तो स्थिति ऊर्जा से वो क्या होती है कि गतिज ऊर्जा में क्या होती है कि झूलती रहती है पेंडुलम जो है सो। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा पेंडुलम। पेंडुलम ही क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी से आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि यदि एक वस्तु का वेग कहता है आपको कि अगर 3 गुना कर दीजिए, किसी वस्तु का वेग अगर आप 3 गुना कर दीजिए। इंपॉर्टेंट है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 गुना कर देगा, 2 गुना कर देगा, तो उसका जो है गतिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ये पूछा जाता है। तो ये भी जो है एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है।
क्या कर रहा है इसमें, वेग को 3 गुना कर दीजिए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए फॉर्मूला पे हम लोग चलते हैं। क्या होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है दोस्त, के ई बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। वेग को 3 गुना करता है, ध्यान रखिएगा। तो वेग की जगह पे 3 भी रखिए, 3 का होल स्क्वायर करने के 3 3 9 हो गया, 9 को साइड में ले आइए तो क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। क्या होगा, 9 गुना। तो जितना भी पहले से काइनेटिक एनर्जी था उसका क्या हो गया, 9 गुना हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि मूल का 9 गुना क्या हो जाएगी कि एनर्जी हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम लेकर के चलते हैं, दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। जब मान लीजिए कोई भी हथौड़ा अगर हम ऊपर उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं, तो उसमें किस प्रकार की एनर्जी उसमें निहित होती है, उसमें किस प्रकार की एनर्जी जो है उपस्थित रहती है, यही कहा जा रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार रिपीट किया गया है, एलपी से लेकर के ग्रुप डी तक के जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी वस्तु को अगर हम ऊपर उठाएंगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही कोई भी वस्तु हो, ध्यान रखिएगा ये चीजें माइंड में सेट कर लीजिएगा कि कोई भी वस्तु हो अगर ऊपर उठेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, पोटेंशियल एनर्जी के अलावा नहीं कुछ। ध्यान लीजिए ये चीजें ऊपर उठाएंगे तो, और जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरेगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि गतिज ऊर्जा में रहेगी। ठीक है, और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा जो होता है उसका योग जो होता है वो हमेशा स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तित नहीं होता है। पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको बताते हैं, 2 तरीके से पूछते हैं। तो ये चीजें है, तो उठाए गए हथौड़े में क्या होता है, हथौड़े जो उठाएंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। देख लीजिएगा दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा का संयोजन होता है। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन मतलब यांत्रिक ऊर्जा में से आप गतिज ऊर्जा को माइनस कर दीजिए तो फिर आपको क्या मिलेगा, यही हमको मतलब कहा जा रहा है। देखिए एएलपी के टेक्नीशियन के एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरे तरीका से भी क्वेश्चन पूछता है, वो आएगा, इसी में आएगा क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। चलिए पहले इसको देख लीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो होगा आपका संयोजन जो होता है दोस्त, जान लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा होता है। तीनों में रिलेशन होता है, या तो यांत्रिक ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है और स्थितिज ऊर्जा होता है। तो दोनों का संयोजन मतलब यांत्रिक ऊर्जा में से आप क्या कीजिएगा कि गतिज ऊर्जा को माइनस कर दीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सेकेंड नंबर जो है सो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्त, ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ये चीजें कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या उसके विन्यास द्वारा जो है प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। देखिए कोई भी वस्तु है अपने पोजीशन में बना हुआ है, उस पोजीशन में रहते हुए अपना एनर्जी अगर प्राप्त कर रहा है, वो गति नहीं कर रहा है बल्कि वो अपनी स्थिति में ही बना हुआ है, और उसी स्थिति में बने हुए एनर्जी अगर प्राप्त करता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी जो है क्वेश्चन एएलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा, हाँ ये 3rd नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। एलपी के एग्जाम में और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि हाफ mv स्क्वायर होता है, ये आपका 1st नंबर आंसर करेक्ट होगा, हाफ mv स्क्वायर, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर। ठीक है, तो फॉर्मूला भी पूछ देता है, बशर्ते आपको ध्यान में रखना है कि क्या पूछेगा, हम किस तरह से जवाब देंगे। चलिए अगला देखिए, वैसे देख लीजिए कार्य से वर्क से बहुत इजी सवाल आते हैं, अगर एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो वर्क से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन ऐसे चुटकी में बजा के मार के हटा दीजिएगा। जान लीजिए ये चीजें, इसलिए शुरू से अंत तक के बने रहिएगा, देखते रहिएगा कि क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन, कम से कम दिमाग में ये सेट हो जाएगा ना कि हाँ चलो ठीक है इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, हम आसानी से इसे जो है सोल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो कम से कम अंत तक बने रहिए, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। देख लीजिए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द्रव्यमान अगर मान लीजिए कि m है किसी भी वस्तु का, अब वस्तु का क्या है कि वेग यानी गति क्या है कि आपका जो है v है, स्थानांतरित करता है, उसका गतिज ऊर्जा कहता है कि k है, k करने के बाद उसका वेग क्या करता है कि 2 गुना कर देता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए ये भी जो है वही बात है,
एएलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मतलब कि वेग को गुना कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका कह रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो दोस्त हम आपको फॉर्मूला उसी पे बता दिया है कि हाफ एमवी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एमवी स्क्वायर। भी की जगह पर 2 गुना कर देता है, 2 गुना करेंगे तो 2 रखिए, 2b का होल स्क्वायर कीजिए, 2 दूना 4 हो गया, 4 गुना आ जाएगा ये। तो 4 गुना क्या होगा कि आपका आएगा, तो इसमें से देख लीजिए 4 ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 मतलब कि 4 गुना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी क्या होता है कि संभावित ऊर्जा जो होती है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको हम बताते हैं कि बंदूक से जब गोली चलती है तो जान लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा बंदूक में रहती है, और जैसे ही गोली चलती है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जान लीजिएगा ये चीजें। और एएलपी और एएलपी टेक्नीशियन में पूछा जा चुका है, प्लस ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर होगा कि बंदूक स्थितिज ऊर्जा में रहती है, जैसे चलाते हैं वैसे वो क्या होता है कि आपका गतिज ऊर्जा में आ जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है इसमें दोस्त ये चीज कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। आपको हम बताए थे ना कि क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। इससे पहले भी बता दिए थे कि आता है ये क्वेश्चन, ऐसे ही आता, पूछता भी है ऐसे क्वेश्चन। तो आपको याद होना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को अगर हम सम करते हैं तो हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, दोनों को मिला करके होता है। ध्यान रखिएगा, एएलपी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और यहीं से आप यह फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं आगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि एक जो है खींचे हुए धनुष, जैसे ही तीर छोड़ते हैं धनुष से तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा जो है वो किस में बदल जाती है। देख लीजिए, ये भी पूछा जा चुका है एएलपी के एग्जाम में। तो देखिए धनुष है, धनुष को जैसे टानते हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा ही रहती है, और जैसे तीर छोड़ते हैं वो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट होती है, गतिज ऊर्जा में, क्योंकि तीर तो आगे भागेगी ना, तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ये सेकंड नंबर आपका आंसर होगा, किसमें, गतिज ऊर्जा में। ध्यान रखिएगा दोस्त, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको बता रहे हैं, छोड़ना नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, ये चीज कह रहा है कि इनमें से कौन सा कहता कि स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, मतलब कि एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। देख लीजिए एएलपी और टेक्नीशियन में जो है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है ये बताना है। तो पहला देख लीजिए, पहला कहता है कि संकुचित स्प्रिंग। स्प्रिंग को ऐसे दबा के रखिए, संकुचित करके रखिए, तो क्या इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि स्थिति ऊर्जा होगी। जैसे इसको छोड़ेंगे स्प्रिंग फैलेगा, कूद के भागेगा, वैसे वो गतिज में आ जाएगा। लेकिन जब तक कि इसको संपीड़ित करके रखे हुए, संकुचित करके रखे हुए, तब तक इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। तो पहला नंबर में तो होगा ही। दूसरा नंबर कहता है कि बहता हुआ जल। दोस्त जल बह रहा है, उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, उसमें गतिज ऊर्जा होगी। हाँ, जल अगर स्टोर रहता कहीं, जैसे बांध बना करके हम जल को स्टोर करके रखते हैं, तो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन बहते हुए जल में, बहते हुए नाले में आपको अगर कहा जाए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, बल्कि गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, ये सेकेंड नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्त अगर देखा जाए तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पहाड़ से गिर रहे पिंड में होती है, क्या होती है। अगर मान लीजिए कि कोई पहाड़ से है, अगर पत्थर गिर रहा है, चाहे आप ही लुढ़क जाइए, तो उसमें क्या होगा। देखिए उसमें 2 कंडीशन होगा। पत्थर अगर लुढ़क रही है तो जान लीजिए कि वो जमीन पे लुढ़क रही है ना, तो जमीन पे लुढ़क रही है तो वो स्थितिज ऊर्जा भी उसमें होगी। आप प्लस जान लीजिए कि उसमें जो है आपका गतिज ऊर्जा भी होगी, दोनों तरह की ऊर्जा उसमें शामिल होती है। ठीक है, कोई भी अगर जमीन पे लुढ़केगा तो समझ लीजिएगा ये चीजें कि उसमें क्या होता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोस्त दोनों शामिल होते हैं उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसमें दोस्त, ये चीज कह रहा है कि गिरते हुए नारियल में किस तरह का एनर्जी वो में होता है। तो देखिए नारियल क्या है, ऊपर से गिर रहा है। हम आपको शुरू में ही ये चीजें बता दिए थे कि कोई वस्तु अगर ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर जाएगा उतना उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा,
आज कोई वस्तु जितना नीचे आ रहा है उसका उतना ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, गतिज ऊर्जा होगा गिरते हुए नारियल में। ठीक है, या कोई भी चीज अगर ऊपर से गिर रहा है दोस्त तो जान लीजिए गतिज ऊर्जा होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग से क्या होता है ना कि परिवर्तित किया गया एनर्जी किस तरह का होता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। टरबाइन जो होता है ना, टरबाइन को नचा देता है, या तो पानी गिर करके पानी टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन को नचा देता है, या आप हवा होता है, हवा जो क्या होता है कि वो टरबाइन को नचा देता है। तो वो जो करता है कन्वर्ट वो किस में, तो देखिए पानी अगर गिर रहा है, टरबाइन पे गिर रहा है, पानी गिर रहा है, तो पानी तो चलता हुआ है ना, तो वो गतिज ऊर्जा है। चाहे हवा बह रही है और वो क्या कर रहा है कि पंखे को नचा करके उसके बाद टरबाइन को नचा रहा है, तो वो नचाने से हवा से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसकी बात बता रहे हैं। तो पंखा को नचाता है, टरबाइन नचता है, उससे बिजली उत्पन्न होती है। उसी तरह से क्या होता है कि पानी गिरती है, टरबाइन को नचाती है तो बिजली उत्पन्न होती है। तो गतिज ऊर्जा दोनों में ही होती है, हवा में भी गतिज ऊर्जा है, आपका पानी में भी गतिज ऊर्जा है। कन्वर्ट किस में हो रहा है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। तो किसमें कन्वर्ट होगा, विद्युत ऊर्जा में। ध्यान रखिएगा ये चीजें। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी बंदूक से बुलेट दागने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये कह रहा है। देखिए कोई अगर बंदूक है उससे अगर बुलेट निकलती है तो जान लीजिए कि उसकी जो है गतिज ऊर्जा क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर कहता है कि बंदूक की तुलना में कम होगी, पॉसिबल ही नहीं है। बंदूक की तुलना में बुलेट का जो है गतिज ऊर्जा कम हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, गलत है ये। दूसरा नंबर कह रहा है कि अगणनीय होगा, मतलब हम इसकी गणना नहीं कर सकते हैं, गलत है दोस्त। तीसरा नंबर देख लीजिए, कहता है कि बंदूक की तुलना में अधिक होगी, ये परफेक्ट है। बंदूक की तुलना में जो गतिज ऊर्जा होगी बुलेट की वो काफी अधिक होगी। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, बंदूक की तुलना में अधिक होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। देखिए कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ दिया, ये लगा के तीसरा बार आना गया क्वेश्चन, कई बार सोचिए कि ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो हम आपको बता दिए हैं कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा, इसी तीन में रिलेशन होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को माइनस कर रहा है किस में, गतिज ऊर्जा में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, स्थितिज ऊर्जा। अगर स्थितिज ऊर्जा माइनस करता तो हमें क्या प्राप्त होता है, गतिज ऊर्जा। लेकिन सबसे बड़ा होता है यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि हमें गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के दोनों को मिलाकर के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलाकर के यांत्रिक ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा कि यांत्रिक ऊर्जा से ही माइनस होगा। तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यांत्रिक ऊर्जा में से माइनस हम अगर गतिज ऊर्जा को करते हैं तो हमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगा। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, आज बिल्कुल जो है आपका क्या करेंगे, हम खत्म कर देंगे एनर्जी को, बने रहिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो किसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है, अभी आपको हम पहले ही क्वेश्चन बता दिए हैं, शायद आपको पता ना हो। क्या बताएं कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल होता है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट होते हैं, सीधी सी बात है, यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट होते हैं, एक स्थितिज ऊर्जा एक गतिज ऊर्जा। तो किसके दो भाग हो गए ऊर्जा के, यांत्रिक ऊर्जा का। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट होते हैं, जो स्थितिज और गतिज ऊर्जा होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगी। तीन को दे दिया है, इसमें तीनों में से हमें पहचानना है कि कौन जो है गतिज ऊर्जा होगी। ये तो पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर आपको क्या कह रहा है दोस्त, पहला नंबर ये चीजें कह रहा है कि बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से जब गोली निकलती है तो वो गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो ये तो गतिज ऊर्जा होगी ही। चलिए पहला तो होगा ही। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको क्या कह रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि तीव्र गति से कार्यरत रेल का इंजन, अगर रेल का इंजन तीव्र गति से चल रही है तो वो भी गतिज ऊर्जा में ही होगी, तो ये भी होगा। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि एक पेंडुलम की गति, पेंडुलम है तो पोटेंशियल से काइनेटिक में आता ना, तो वो भी गतिज ऊर्जा में होगी। मतलब देखा जाए तीनों स्टेटमेंट, तो तीनों स्टेटमेंट गतिज ऊर्जा में ही है, तीनों गतिज ऊर्जा में ही है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा इसमें ए बी सी तीनों होगा। तो देख लीजिए ए बी सी तीनों, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है कि ए बी सी तीनों होगा गतिज ऊर्जा में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। स्टेटमेंट गलत बता चुनना है, सही नहीं है ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। क्या ये
मतलब कि सत्य नहीं है? जी हाँ, ये सत्य है कि ऊर्जा क्या है कि भौतिक पदार्थ नहीं है, बल्कि एक इकाई होता है। ठीक है, दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको कह रहा है इसमें कि ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता की माप होती है। बिल्कुल, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर आपको कहता है कि ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित करके उसको मापा जाता है। बिल्कुल सही है, ऊर्जा को कैलोरी में भी मापते हैं हम लोग, जो है किलोवाट में भी मापते हैं, जूल में भी मापते हैं, कई तरह से करते हैं ना, कई रूपों में संग्रहित भी करते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि आपका आंसर जो होगा ये फोर्थ नंबर आपका आंसर होगा कि रूपांतरण के दौरान क्या होता है कि गतिज निर्गत ऊर्जा जो होता है वो निर्वात में जाती है। ये गलत है, निर्वात में नहीं जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, हमें गलत ही चुनना था, स्टेटमेंट ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, तो अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षी कहिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षी का सूत्र क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कब लगता है? जब हम किसी वस्तु को ऊपर रखते हैं तब ना वो नीचे अप्लाई होता है उसका गुरुत्वाकर्षण फोर्स। तो ऊपर जब भी वस्तु जाएगा तो वहां पे जो होता है mgh लगता है, जब ऊपर से ऊंचाई जब आता है तो। ठीक है, ऊंचाई से जो नीचे आता है तो उस पे कार्य जो होता है W बराबर mgh होता है। लेकिन यहाँ गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा का रहा है, तो गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा जो होगा, गुरुत्वाकर्षी को U से इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा को U से इंडिकेट करते हैं। तो ये सेकेंड नंबर होगा, U बराबर जो होगा दोस्त mgh होगा। क्या होगा? mgh होगा। ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सवाल जो है सो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से क्या कहता है कि मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड में कहता है कि कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से अगर कोई पिंड गिर रहा है, कोई बॉडी गिर रहा है, कोई वस्तु अगर गिर रहा है तो उसकी जो है कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम आपको बता दिए हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें परिवर्तन होगा ये जान लीजिए। परिवर्तन होगा तो स्थितिज ऊर्जा में होगा या तो गतिज ऊर्जा में होगा। ऊपर से अगर कोई गिर रहा है तो जितना उसका गतिज ऊर्जा ही बढ़ेगा, जान लीजिए, तो जितना गतिज ऊर्जा बढ़ेगा उतना उसका स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगा। लेकिन इसका कुल ऊर्जा जो होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सवाल। तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा हमें चुनना है कि इसमें स्थितिज ऊर्जा है कौन। ऑप्शन देखिए, फटाफट मारिए कि कौन होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का हमें पता लगाना है। देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है कि बांध का पानी। बांध का पानी है तो मतलब कि पानी बह नहीं रहा है, स्टोर करके रखा हुआ है, बांध बना रखा है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, ये पहले वाले में। दूसरा नंबर में देख लीजिए, कहता है कि उड़ता हुआ विमान गति कर रहा है, गतिज ऊर्जा में होगी। तीसरा नंबर कह रहा है इसमें गिरता हुआ जो है वायुयान, उसमें भी गतिज ऊर्जा होगी। चौथा कह रहा है कि दौड़ता हुआ धापक, सब मोशन में है तो गतिज ऊर्जा सब में होगी। सिर्फ ये फर्स्ट नंबर में आपका क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन करता है कि किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है। देखिए, कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, अभी आपको बता दिए हैं, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ये फर्स्ट नंबर। जितना मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आएगा तो गतिज ऊर्जा में ही वृद्धि होगी, ऊपर जाएगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। जितना ऊपर जाएगा उतना उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, जितना नीचे आएगा उतना ही उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी कि वृद्धि होगी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ये चीजें, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं इसमें से। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को अगर क्या करता है कि 4 गुना कर दिया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, कोई भी वस्तु है अगर सीधा गति कर रही है, क्या है कि सीधा गति कर रही है आकाश में, जैसे कि मान लीजिए कि एरोप्लेन ही है, एरोप्लेन की स्पीड जो है मान लीजिए कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको 4 गुना स्पीड बढ़ा दिए, 400 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी दोस्त? उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्थितिज ऊर्जा उसके ऊंचाई पे डिपेंड करती है, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके स्पीड से कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, उसके स्पीड से कोई मतलब नहीं है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। हाँ, ऊंचाई कहता कि हाँ 2 गुना कर दे, 3 गुना कर देते, तब उस अनुसार क्या होता कि उसकी स्थितिज ऊर्जा बदलता, उसकी परिवर्तित होती, लेकिन गति में करेगा तो गति में नहीं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा जो होता है वो किस रूप में रूपांतरण होता है, ये बताना है। देखिए, साइकिल जब हम चलाते हैं
तो अपने शरीर में क्या होता है कि एनर्जी रिड्यूस होता है। एनर्जी कैसे होता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, अपने शरीर में क्या होता है ना कि रासायनिक क्रिया होता है। तो रासायनिक क्रिया जो होता है तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है जो हमें क्या करती है, ताकत देती है, मांसपेशी को मजबूत बनाती है। फिर हम पैडल मारते हैं तो क्या करते हैं कि आगे बढ़ते चले जाते हैं। मतलब रासायनिक ऊर्जा किसमें पहले कन्वर्ट हो गया, पेशीय ऊर्जा में, फिर पेशीय ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गया, गतिज ऊर्जा में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, फिर पेशीय ऊर्जा जो होता है क्या होता है दोस्त, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाए गए हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है इसमें दोस्त, ये चीजें कह रहा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि की ओर जो है क्या किया जाता है कि गिराया जाता है। एक निश्चित ऊंचाई से भूमि की ओर गिराया जाता है, तो कहता है कि भूमि को जब वो छूती है तो उसका जो है क्या होता है कि इसमें से क्या होगा। देखिए किसी निश्चित ऊंचाई तक ले जाएंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा होगा, जैसे ही नीचे छोड़ेंगे जमीन को जैसे टच करेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा ये। तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि गतिज ऊर्जा। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन, इसलिए बता देखिए सिर्फ स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा से ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन बस पूछने का तरीका ये है, लॉजिकल तरीके से पूछता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, आप देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में हड़बड़ाइएगा नहीं, गड़बड़ी हो जाएगा सब। ठीक है, एकदम पेशेंस रख के दोस्त एग्जाम दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। लगने वाले सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब क्या, क्षमता। किसी भी वस्तु पर अगर अपनी क्षमता लगा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, क्षमता किसे कहते हैं, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। तो जितने भी हमें कार्य करने की सामर्थ्य है, क्षमता है, वो पूरा हम वस्तु पर लगा देते हैं, वो मेरा क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा, ऊर्जा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार जो है परिवर्तन होगा। बारिश के दौरान किस प्रकार ऊर्जा का परिवर्तन होगा ये कहा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा भी जा चुका है। देखिए आपको हम बता देते हैं कि बारिश के दौरान क्या होता है। देखिए बारिश के बूंद जब बनती है ऊपर तो वो स्थितिज ऊर्जा में रहती है, लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे आती है तो वो स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा में। लेकिन बादल जो रहती है वो तो फ्लोट करते रहता है ना, तो संघनित होती है तब ना जाके बरसता है। तो जब संघनित होती है, पानी बनती है, जब तक नीचे वो नहीं आ रही है तो वहीं पे है, तब तक उसमें क्या है कि स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही वहां से फॉल करना शुरू होता है जमीन की ओर, उसमें जो है गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है ये बताना है। ठीक है, तीन को आपको स्टेटमेंट दे दिया है, तीनों स्टेटमेंट में से क्या करना है कि चुनना है, अब बताना है कि कौन ये स्थितिज ऊर्जा है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर आपको कहा जा रहा है कि घर की छत पर रखी ईंट रखा हुआ है, गति नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर कहता है कि घड़ी के स्प्रिंग जब घूमती है तो घड़ी के स्प्रिंग जो होती है उसमें भी क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर कह रहा है कि संपीड़ित स्प्रिंग, संपीड़ित मतलब कि इस तरह से स्प्रिंग को जात करके रखिए, दबा करके रखिए, तो उसमें कौन सा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। जैसे ही छोड़ेंगे वो गतिज में आ जाएगा, लेकिन यहाँ संपीड़ित स्प्रिंग कर रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। उसके बाद चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा नंबर में दोस्त ये कह रहा है कि जल आपूर्ति प्रणाली के तहत जो है ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, तो स्टोर पानी है, पानी जो स्टोर रहता है उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा ही होती है। मतलब अगर देखा जाए तो दोस्त ये चारों के चारों में स्थितिज ऊर्जा है, किसी में गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए ABCD जो भी होगा वही मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि ABCD चारों में क्या है दोस्त की स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि हाइड्रोलिक जो क्या होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक है पावर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या होता है ना कि बहने वाला जल जो होता है, पानी जो होता है वो टरबाइन को घुमाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, तो टरबाइन को अगर घुमा देता है पानी तो स्वाभाविक है पानी चलती हुई है और टरबाइन पे गिरती है तो पानी में क्या होगा, आपको हम इससे पहले बता दिए हैं कि जल विद्युत केंद्र में क्या होता है, तो वो गतिज ऊर्जा होता है। पानी में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसे जो है आराम से जो है उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा मेरा गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए इसमें, हाँ यह है, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन है, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको हम
दिखाई देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। स्टेटमेंट हमें गलत पकड़ना है कि कौन सा गलत है। पहला चलिए स्टेटमेंट पढ़ते चलते हैं। पहला नंबर देख लीजिए। पहला नंबर क्या कह रहा है दोस्त, ये चीजें कह रहा है कि संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। मतलब ये जो दबाया हुआ स्प्रिंग रहता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। बिल्कुल सही है कि स्थितिज ऊर्जा ही होती है इसमें, तो ये तो सही है, लेकिन हमें गलत पकड़ना है। दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर कहता है कि उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। बिल्कुल होती है, पढ़े भी है, क्वेश्चन भी आया है, होता है। तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर कहता है कि बांध में जल क्या होता है कि गतिज ऊर्जा होती है। दोस्त ये गलत है। थर्ड नंबर गलत है, क्योंकि बांध जो बनता है तो उसमें पानी जो होती है वो स्टोर होती है। स्टोर जो होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ना कि गतिज ऊर्जा होती है। इसलिए ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। करेक्ट नहीं, रॉन्ग होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई लड़का गैस से भरे गुब्बारों को छोड़ता है और ऊपर जाता है, ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी यही हमें बताना है। अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होगा, आपको हम बता ही दिए है पहले ही कि जैसे ही कोई भी वस्तु अगर ऊपर जितना ऊपर जाएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा उतना क्या होगा कि बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जितना ऊपर जाएगा उतना स्थितिज ऊर्जा बढ़ता चला जाएगा। कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे जितना आएगा उतना उसका गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। तो गुब्बारा है, गुब्बारा को गैस में भरा, ऊपर छोड़ दिया तो वह ऊपर तक के चला जाएगा ना। जितना ऊपर तक जाएगा उतना उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो वो ऊपर जा रहा है, मतलब कि उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सही विकल्प की स्थिति में क्या करना है कि रिक्त स्थान को मतलब पूरा कर देना है कि क्या है क्या नहीं है। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्या कर रहा है इसमें दोस्त, ये कर रहा है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर जो है फेंका जाता है। ऐसे ऊपर फेंकेंगे हम किसी वस्तु को, ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर उठने के दौरान उसकी स्थितिज ऊर्जा कहता है कि डैश और गतिज ऊर्जा डैश होगी। तो हम आपको अभी भी बताती हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी और गतिज ऊर्जा घटती चली जाएगी। ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और गतिज ऊर्जा घटती चली जाएगी। तो देख लीजिएगा कहां आंसर है इसमें। ये फर्स्ट नंबर देख लीजिए, बढ़ती चली जाएगी या घटती, बढ़ती है या घटती, दो भर देंगे हम इसमें। अच्छा तीसरा भी है, तीसरा भी सेम ऑप्शन दे दिया, तो चलो तीसरा भी मार दो आप। पहला और तीसरा दोनों लेकर के चलो, क्योंकि दोनों सेम ही ऑप्शन दे दिया, कोई बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अच्छा अब खत्म हो गया दोस्त, ये इतना ही क्वेश्चन था आपका। क्या है कि एनर्जी से, तो दोस्त एनर्जी से यही क्वेश्चन क्या होता है कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसी तरह के होता है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, बहुत जल्दी करवा देंगे, चिंता ना करें। ठीक है, चलिए तो दोस्त फटाफट क्या कीजिए कि जिन लोगों को टेस्ट देना है इस एप्लीकेशन को क्या कीजिए कि फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में, और जाकर के एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो दोस्त टेस्ट हो रही है उसे जाकर के टेस्ट दे लीजिए। क्योंकि कल हम लेकर के आएंगे यहाँ पे जो टेस्ट हो रही है उसका स्कोर कार्ड प्लस टेस्ट पेपर पर डिस्कशन। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि इस जो टेस्ट हो रखी है उसका वीडियो आएगा तो आप तक जो है क्या होगा कि नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इंस्टॉल भी कर लीजिए, और जो लोग पहले से कर रखे हैं दोस्त फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए। ठीक है, चलिए हमें अब इजाजत दे दीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे अगले दिन टेस्ट पेपर के और स्कोर पेपर के साथ। ठीक है, तब तक जय हिंद दोस्तों।